भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और आप सभी का हर दिन की तरह इस नई सुबह पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को पता है कि बाबा जुमदेव जी के परिवार में 12 साल के दुख थे और उस दुखों का निवारण करने के लिए बाबा जुमदेव जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत ही कष्ट किया। और आज हम उसी यात्रा की बात कर रहे हैं, वही आध्यात्मिक यात्रा, जिस आध्यात्मिक यात्रा ने बाबा जुमदेव जी को महान त्यागी बना दिया। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बना दिया एक साधारण व्यक्ति को, एक संसारी व्यक्ति को। तो आइए आज हम उसी आध्यात्मिक यात्रा की बात करेंगे कि बाबा जुमदेव जी ने किस प्रकार से उस भगवान की प्राप्ति की। तो आप सभी को पता है, आपने पढ़ा भी होगा किताब में कि बाबा जुमदेव जी को एक सन्यासी मिलता है और बाबा जुमदेव जी को वो हनुमान जी का मंत्र देते हैं। क्योंकि उस समय बाबा जुमदेव जी के परिवार में जो 12 साल के दुख थे, जिसमें सीटी बजती थी और जान चली जाती थी। तो आज वो जो कहानी है वो तो सबको पता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भगवान का प्रकट दिन, कि जो हमारे मानव धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। वहाँ तक बाबा जुमदेव जी कैसे पहुँचे, उस परमात्मा की खोज बाबा ने कैसे की। तो आप सभी को पता ही है कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को जो मंत्र मिला था, उस मंत्र की विधि करने के लिए बाबा जुमदेव जी हनुमान जी के मंदिर में जाते थे। 42 दिन का विधि किया। वो 42 दिन का विधि होने के बाद परिवार में पहला 21 दिन में बाबा के भाई की जो बच्ची थी, लड़की थी, उनको पहला प्रैक्टिकल अनुभव मिला। उसके बाद 42 दिन का हवन विधि होने के बाद बाबा जुमदेव जी ने त्रिकाल हवन किए। और त्रिकाल हवन होने के बाद ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ 1946 से शुरू हुई थी, और उस समय बाबा जुमदेव जी ने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त की थी। अभी तक यहाँ तक हम भगवान प्राप्ति की बात नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है 1948 की। तो बाबा जुमदेव जी ने जो भगवान की प्राप्ति की है, जिसका बाबा ने खोज किया, एक ऐसे सत्य का खोज जो हमारे भीतर में ही मौजूद है। अभी तक हम ऐसे पौराणिक कथाएं सुनते थे भगवान के बारे में, लेकिन एक सच्ची घटना, इसी सच्ची घटना ने हम सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए मानव धर्म की नींव रखी। तो आइए हम इसी खोज की आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं 1948 की, जब वो रंगारी समाज की बाई यानी बाबा जुमदेव जी ने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करने के बाद, ये रंगारी समाज की बाई, दर्जी समाज की बाई जब बाबा जुमदेव जी के पास आई, तो बाबा ने देखा कि वो बाई अपने गाल का मांस नोच नोच के खा रही है, बड़ी बड़ी जख्म, और वो इस प्रकार से भूत बाधा से पीड़ित थी, अंधश्रद्धा से पीड़ित थी। और उसको उसके दुख दूर करने के लिए बाबा जुमदेव जी ने 42 दिन हवन किया, 42 दिन उस बाई के लिए। ये हवन होने के बाद उसके जो जख्म है वो तो भर गए हैं, लेकिन पूरा भूत पलित निकल नहीं पाया। और 43वें दिन वो बाई और बाबा के घर में सुबह आई और घूमने लगी। बाबा जुमदेव जी ने उसी मंत्र के द्वारा, हनुमान जी के मंत्र का द्वारा फूंक मारा, वो बाई अच्छी हुई और वो निकलने लगी, और आधी दूर गई और आई। और इस प्रकार से ये घटना दिन भर चलती रही। बाबा हनुमान जी के उस मंत्र से फूंक मारते थे, वो बाई जाती थी और आती थी। बाबा ने उस दिन ना भोजन किया, न नहाया, इतना कष्ट सहन किया बाबा ने उस बाई के लिए, और निरंतर प्रक्रिया किया। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। बाबा जुमदेव जी बड़ी चिंता में पड़ गए, और उन्हें ये ऐसा महसूस हुआ कि हनुमान जी में वो ताकत नहीं है, इस मंत्र में भी वो ताकत नहीं है कि वो इस बाई के दुख दूर कर सकते हैं। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने वो बाई को कहा, बाई ये आखिरी फूंक है, बोले अभी इसके बाद मत आना। और बाबा ने उसी मंत्र से उस बाई को फूंक मारा, वो बाई गई, तो उसके बाद आई ही नहीं। तो बाबा बड़े चिंता में पड़ गए। बोले यही मंत्र पहले काम क्यों नहीं कर रहा था? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो शैतान को एक पल में निकाल सकती है? इसी मंत्र से हम फूंक मारते थे, पूरे दिन भर इसके लिए हमने मेहनत किया, लेकिन जब हमने हनुमान जी से बोला कि हम इसके बाद
किसी भी देवी देवता को नहीं मारेंगे और आपके अंदर में वो ताकत नहीं है तो बाई गई तो वो आई ही नहीं। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने रात को बाबा हनुमान जी को सीधा प्रश्न पूछा, हे हनुमान जी, हमें ये समझाइए कि संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भूत को एक पल में, शैतानी विचारों को एक पल में निकाल सके। हमें समझाइए कि भगवान किसे कहे, शैतान किसे कहे, भूत किसे कहे। हमें इसका स्पष्टीकरण चाहिए। तब बाबा स्वयं ही निराकार अवस्था में आए और बाबा के मुख कमल से हनुमान जी के शब्द निकले, वह एक ही परमेश्वर है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है और वो जागृत है, निराकार है और 24 घंटे चैतन्य है। उसे पाने के लिए आपको 5 दिन हवन करना पड़ेगा। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने वो तारीख निश्चित किया और वो तारीख थी 20 अगस्त 1948। श्रावण वैद्य प्रतिपदा शुक्रवार के दिन बाबा जुमदेव जी ने 5 दिनों का यह हवन कार्य शुरू किया। हर दिन शाम को हवन होता था। जैसे ही 5वें दिन समाप्त हुआ, एक अद्भुत घटना घटित हुई। बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा, वे निराकार अवस्था में आ गए और जोर जोर से रोने लगे। उनके मुख कमल से शब्द निकले, मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, सेवक भगवान बन गया, सेवक भगवान बन गया। उनके परिवार के लोग घबरा गए। वे उन्हें चुप कराने लगे, चुप करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा तो निराकार अवस्था में थे। बाबा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही बाबा को उनका आवाज़ आ रहा था। और ये प्रक्रिया ऐसे 1 से 1.5 घंटे तक ये रोने की प्रक्रिया चलती रही। कुछ समय के बाद बाबा शांत हुए, भोजन किया, लेकिन उस दिन बाबा देहमान अवस्था में ही थे, लेकिन वो बहुत ही सुस्त थे और थके हुए थे। और इस प्रकार से बाबा उस दिन सो गए। दूसरे दिन 5 दिन के समाप्ति के हवन के कार्य के समाप्ति करने के लिए 25 अगस्त 1948 ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम सावन वद्य षष्ठी का दिन था, वो बुधवार का दिन था। बाबा उस दिन निराकार में ही यानी देहभान अवस्था में थे। जैसे हवन समाप्त हो गई, बाबा और निराकार अवस्था में आ गए। लेकिन इस बार ये जो 25 अगस्त 1948 इस दिन एक और अलग अनोखा अनुभव वहाँ पे प्रकट हुआ, क्योंकि उस दिन बाबा के मुख कमल से शब्द निकले कि इस देश में जो अभी तक सारे देवी देवता हुए, सारे धर्मों के दैवत हुए, वो सभी बाबा को दर्शन देने लगे। एक एक करके सब ने दर्शन दिए और सभी लोग अपना अपना परिचय देने लगे। इसमें शेषनाग ने भी अपना परिचय दिया और ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया 1.5-2 घंटा चलती रही। और ये संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाबा के मुख कमल से एक भगवान का आवाज़ आया। उस भगवान ने भी अपना परिचय दिया और बाबा के मुख कमल से वो उद्गार, वो शब्द निकले, मैं सबका एक भगवान हूँ, सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस क्षण जिस पल मैं तुमसे छूट जाऊंगा, तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक भगवान ने अपना परिचय दिया। उसके पहले सारे देवी देवताओं ने अपना परिचय दिया कि हम कौन थे, और लोगों ने हमें क्या मानना चालू किया। लेकिन इस बार बाबा को वो एहसास हुआ कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, कि मैं उसे बाहर ढूंढ रहा हूँ, बल्कि वो तो मेरे भीतर ही है। और उसी समय बाबा के उसी निराकार अवस्था में बाबा के मुख कमल से जो शब्द निकले, जो भगवान ने बाबा से कहा, सेवक मैं जानता हूँ कि मानव बेईमान है और तू उनमें से एक मानव है। मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। इस बात ने बाबा को गहरा चिंतन करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने, बाबा जुमदेव जी ने उस बेईमानी का जवाब ढूंढा और वो जवाब था ईमान।
बाबा जुमदेव जी को समझ में आ गया कि मेरा ईमान ही मेरा भगवान है। और तब बाबा जुमदेव जी ने प्रतिज्ञा की कि भगवान, मैं जीवन में जीते जी ईमान ही रखूँगा और सत्य ही सेवा करूँगा। और अपने परिवार को बाबा जुमदेव जी ने आदेश दिया कि आज से वे किसी भी देवी देवता की कुल दैवत की पूजा नहीं करेंगे। वे सभी पूजा पाठ बंद कर देंगे और केवल एक ही भगवान को मानेंगे। और परिवार के सभी लोगों ने बाबा के इस आदेश को स्वीकार किया। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने हनुमान जी को भगवान नहीं बल्कि अपना गुरु माना। बाबा ने सबको समझाया कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक चैतन्य में शक्ति है। हनुमान जी का प्रतीक केवल इसलिए है क्योंकि हम हिंदू धर्म में जुड़े हैं और हम अपने गुरु और हमारे भगवान का हम निरंतर स्मरण कर सकें। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हनुमान जी की प्रतिमा संसार के सामने रखी। लेकिन हनुमान जी इस मार्ग के भगवान नहीं हैं। भगवान निराकार और चैतन्यमय हैं। इस प्रकार से बाबा ने सबको समझाया है। बाबा जुमदेव जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि रामकृष्ण साईं बाबा जितने भी ये दैवत है, ये महान पुरुष है, ये कोई भगवान नहीं थे बल्कि मानव थे। इन्होंने भगवान को प्रिय कार्य किया लेकिन हम इनको ही भगवान मानने लगे। तो हमारे मानव धर्म में परमेश्वर एक ही है जो सृष्टि का निर्माता है, विश्व का विधाता है। और इस प्रकार से श्रावण वद्य षष्ठी का वह दिन एक भगवान का प्रकट दिन बन गया जो हमारे मानव धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि भगवान को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजो। वो 24 घंटे हमारे पास में हैं और उसके अनुभूति के लिए जीवन में ईमान रखो, सत्य की सेवा करो और एक ही परमेश्वर पर विश्वास करो। मरे या जे भगवत नाम पर। और इसी में से हमें उसी दिन हमें ये फिर दो तत्व मिले, परमात्मा को और मरे जे भगवत नाम पर। जो हमने भगवान को वचन दिया और फिर भगवान ने हमें दो तत्व दिए, दुखदारी दूर करते हुए दार और इच्छा अनुसार भोजन। तो ये चार तत्व की जो खोज हुई है, जिसे हम एक भगवान का प्रकट दिन समझते हैं, तो ये दिन में ही भगवान बाबा को चार तत्व की प्राप्ति हुई है। 3 शब्द और 5 नियम तो बाद में आई हैं। तो हम सबको ये समझना है कि बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की खोज किस प्रकार से की है। और बाबा जुमदेव जी की एक भगवान की खोज आज जो हमारे काम में आई है, ये मानव धर्म, ये आज का जो दिन है भगवत प्राप्ति का दिन, यानी 25 अगस्त 1948, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये वही दिन है भगवान की खोज बाबा जुमदेव जी ने की थी और ये मानव धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस प्रकार से एक भगवान की खोज, एक भगवान की प्राप्ति बाबा जुमदेव जी ने इस प्रकार से किया है हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी गरीब लोगों के लिए। और ये सत्य संसार के सामने रखा कि आपका भगवान आपके पास है। और ये जागृत कृपा आज निरंतर हम सब के जीवन में अनुभव दे रही है, कार्य कर रही है। और इसका जो जन्म हुआ है, ये जो भगवत प्राप्ति हुई है, ईमान खड़ा करने के लिए, सत्य की जो खोज हुई है, ये सतयुग निर्माण करने के लिए हुई है। तो आइए इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मैसेज दिया है कि ईमान रखो, सत्य की सेवा करो और एक परमात्मा पर, एक ही परमेश्वर पर, एक ही बाबा हनुमान जी पर विश्वास रखो। आइए इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए आइए हम भी हमारे जीवन में ये तत्व शब्द नियम रूपया सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यही संकल्प करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले आप सभी को निवेदन करता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और छोटी सी जो आइकॉन जो बेल है ना, उसे भी आप क्लिक करें
जिससे आपको मैसेज आ सके, तुरंत मैसेज आ सके, और इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए, और आपको धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।